नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स फॉर एंट्रेंस प्रिपरेशन। अब अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो इसके बाद आप बहुत सारे एंट्रेंसेस को टारगेट कर रहे होगे। किसी को सीयूसेट देना है, किसी को क्राइस्ट में जाना है, सिम्बायोसिस में जाना है, नारसेमुंजे में जाना है, आईआईएम्स किसी को क्रैक करने हैं, इपमेट जिपमेट, इसके अलावा किसी को जेवियर्स में जाना है, किसी को आईपीयू में जाना है। तो बहुत सारे एंट्रेंसेस आई होप आप लोग टारगेट कर रहे होंगे, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करने चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स एंट्रेंसेस को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स कौन सी होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर हमें पता तो है कि सर हमें इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कहां पर खत्म करें, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो लिटरली आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और देखिए सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, बल्कि हमारी जो फैकल्टी जिन्होंने एंट्रेंसेस क्रैक किए हैं, ड्यूजेट क्रैक किया है, या फिर जिन्होंने कैट के एंट्रेंसेस क्रैक करके आईएम कोल होल्डर बन गए हैं। तो लास्ट ईयर जब हमने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया था तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो ड्यूजेट के अंदर सेलेक्ट हुए थे, ड्यूजेट उन्होंने क्रैक कर दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स आईपीयू के टॉप कॉलेजेस के अंदर गए, जैसे कि महाराज सूरजमल है, अग्रसेन है, जिम्स है, विप्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्राइस्ट के अंदर भी गए, सिम्बायोसिस भी क्रैक किया, आईआईएम्स के एंट्रेंसेस क्रैक किए, इपमेट जिपमेट। देन उसके बाद हम पूरी एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहे हैं कि भाई आपको किस तरह से अपना एंट्रेंस प्रिपरेशन फॉलो करना है, किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो आज की वीडियो लिटरली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप में व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। और डेमो अगर आपको सही लगता है तो आप भी एनरोल कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हो सभी एंट्रेंसेस के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले ही और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए क्या होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है अवेयरनेस। अब आपको होगी यार अवेयरनेस कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। अवेयरनेस होनी चाहिए आपको हर चीज के बारे में। एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि कंपटीशन कितना है एग्जाम के अंदर, अवेयरनेस होनी चाहिए कि लास्ट की कट ऑफ कितनी गई थी, अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी देन उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो परफेक्ट प्रिपरेशन आप अपनी कर पाओगे। और देखिए जरूरी क्यों है, मान लीजिए आप आईआईएम इंदौर टारगेट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, राइट। अब अगर आपको पता होगा कि यार अवेयरनेस आपको होगी कंपटीशन के बारे में कि यार आईआईएम इंदौर के अंदर 20,000 स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं एंड 20,000 में से सिर्फ और सिर्फ सीट्स होती है 150, तो एडमिशन इनटेक आईआईएम इंदौर का 1% से भी कम होता है। अगर आपको ये पता होगा तो आप कंपटीशन के लिए बिल्कुल पैशनेट होकर तैयारी करोगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कंपटीशन कितना है तो आप उतने ज्यादा मोटिवेटेड फील नहीं कर पाओगे। इसलिए कंपटीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यार कंपटीशन से डरना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अवेयरनेस आपको एक होनी चाहिए कि आपको कंपटीशन पता है, आपको एग्जाम पैटर्न पता है, आपको सिलेबस पता है, आपको लास्ट की कट ऑफ्स पता है। तो अगर आपको ये सब पता होगा तो डेफिनेटली आपका एक माइंडसेट हो जाएगा कि यार मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो अवेयरनेस सबसे जरूरी चीज है एंट्रेंस प्रिपरेशन स्टार्ट करने से भी पहले। टिप नंबर 2, अगर आपको पता है कि यार एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, देन उसके बाद आपको एक रोड मैप बना लेना है, अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी है कि मुझे यार फर्स्ट स्टेप में क्या क्लियर करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप किस तरह से बनाओगे, जो हम अक्सर अपने हमारे स्टूडेंट्स को बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अब आपको देखो एग्जाम पैटर्न पता है, सिलेबस पता है, राइट। तो उस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी आपके टॉपिक्स आ रहे हैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, स्टेप 1 आपका क्लियर हो गया रोड मैप का। अब सेकंड स्टेप है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे ताकि एग्जाम के अंदर किसी भी तरह का क्वेश्चन आए वो आप आसानी से क्लियर कर सको, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है हर क्वेश्चन की। मान लीजिए आप क्वांट्स कर रहे हो, अर्थमेटिक के कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, ज्योमेट्री के कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलजेब्रा के कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ एंट्रेंसेस है जिनके अंदर हायर मैथ्स भी आता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीबीए बीएमएस के अंदर, या फिर आप आईपीएम इंदौर दे रहे हो तो उसके अंदर आएगा। तो आपके सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट होने चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और एंट्रेंस के अंदर आपको बिल्कुल भी ये फील ना हो कि यार इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने कभी किया ही नहीं। तो प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। थर्ड स्टेप क्या होगा आपके रोड मैप का, अब आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, देन इसके बाद आपका होगा कि आपको अपने स्पीड बिल्डिंग करनी है। स्पीड बिल्डिंग का मतलब क्या है कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करना है। अगर आप आईपीयू दे रहे हो तो आईपीयू के मॉक टेस्ट होंगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए दे रहे हो तो डीयू के आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, अगर आप क्राइस्ट दे रहे हो तो क्राइस्ट के मॉक टेस्ट, इपमेट जिपमेट दे रहे हो उसके मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट से क्या होता है कि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जाते हैं तो हमें लगता है कि यार टाइम थोड़ा सा कम रह गया, राइट। अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर पा रहे हो। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। तो आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए। अब इस तरह से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बन गई। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, फिर आपने प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट किए, फिर आपने मॉक टेस्ट किए, देन उसके बाद आप अच्छे से एंट्रेंस दे पाओगे। तो आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए आपके एंट्रेंसेस का। इसके बाद हम बात करते हैं, दो ऐसी टिप्स हैं जो बहुत मेजर टिप्स नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव में जब आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे होते हैं। और उसके अंदर सबसे पहली है पोमोड्रो टेक्निक। उसका क्या मतलब होता है, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हम कंटिन्यू सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई कर पाते हैं, कंटिन्यू हम 3 घंटे पढ़ाई कर पाते हैं और बहुत जल्दी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है कि यार हम इससे ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि यार आप
आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो काफी लेट है, तो आपको क्या करना होगा, आपको बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करना होगा। इसका क्या मतलब है, पोमोडोरो टेक्निक का मतलब है कि मान लीजिए आप 25 मिनट्स पढ़ रहे हो, 25 मिनट्स पढ़ने के बाद आपको 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेना है, फिर आप 25 मिनट्स पढ़ोगे, फिर आपको एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आप 25 मिनट्स पढ़ोगे, फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। तो अगर आप इस तरह से पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इतनी जल्दी नहीं आएगा और आप लंबे समय तक कंटिन्यू पढ़ाई कर पाओगे। तो आई होप आप समझ गए हैं कि आपको किस तरह से पोमोडोरो टेक्निक की हेल्प ले लेनी है जब अपने एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट। इसके बाद आती है हमारी टिप नंबर 4 और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टिप है और वो है टॉपिक वाइज शेड्यूल। हम अक्सर जब भी टाइम टेबल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि यार हमें सुबह में पढ़ाई करनी है 3 घंटे, फिर दोपहर में हम लोग 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, शाम को हम फिर 4 घंटे पढ़ाई करेंगे। तो हम टाइम के अकॉर्डिंग अपना एक शेड्यूल बनाते हैं, राइट, कि हमें यार 1 घंटे क्वांट्स पढ़ना है, हमें 1 घंटे लॉजिकल रीजनिंग करनी है, 1 घंटे हमें वर्बल का सेक्शन करना है। तो हम अक्सर टाइम के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन आपको कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए। तो फिर आप कहोगे किसके अकॉर्डिंग बनाए, फिर आपको टाइम नहीं बल्कि आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए कि हमें यार जो सुबह है, सुबह हमें ये 5 टॉपिक्स करने हैं, चाहे 5 टॉपिक फिर 5 मिनट में हो जाए या फिर 5 घंटे इसके अंदर लग जाए, हमें ये टॉपिक्स करने हैं। इसके बाद दोपहर में हमें 2 टॉपिक्स करने हैं, देन शाम को हमें वो 4 टॉपिक्स करने हैं। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे टॉपिक वाइज तो उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो कभी भी ये नहीं करेगा कि यार 2 घंटे होने वाले हैं यार अभी बाद में पढ़ता हूं, 3 घंटे होने वाले बाद में पढ़ता हूं। आपका माइंड हमेशा यही करेगा कि यार टॉपिक कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो टॉपिक वाइज शेड्यूल बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप चीजें क्लियर हुई किस तरह से आपको बेसिक से लेकर और अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी है। एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न पता हो, सिलेबस पता हो, देन उसके बाद अपना एक रोड मैप बनाओ कि यार फर्स्ट मुझे सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। और जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसके बीच आपको पोमोडोरो टेक्निक भी देखनी है, आपको टॉपिक वाइज अपना शेड्यूल बनाना है। देन अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करोगे डेफिनेटली आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब बात बस यही होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर की जिनको हमने प्रिपेयर करवाया तो हम लोगों ने उन्हें लिटरली समझाया भी था काफ़ी बार कि यार आप इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड उन स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन की और डेफिनेटली वो अपने एंट्रेंसेस को क्रैक कर गए। तो अगर आप भी करना चाहते हो प्रिपरेशन तो वेल एंड गुड है। अगर आप हमारे थ्रू भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हो, प्रिपरेशन अपनी आज से ही स्टार्ट कर सकते हो बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के लिए, जिसके अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई है उन सभी की आप प्रिपरेशन कर पाओगे। जिसके अंदर हम आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। थर्ड, हम लोग आपको फिर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं सभी यूनिवर्सिटीज के, तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। डाउट अगर आपका कहीं भी है तो डाउट सोल्विंग पोर्टल आपको मिलता है, फैकल्टी सारे डाउट्स आपके सोल्व करती है। इसके अलावा हम लोग आपको प्रोवाइड वहां पर कर देते हैं, मान लीजिए आपको नहीं पता कि आपको हर रोज किसी से पढ़ाई करनी, स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है कि आपको फर्स्ट डे पर कौन से टॉपिक्स करने हैं, नेक्स्ट डे पर कौन से टॉपिक्स करने हैं, उससे नेक्स्ट डे पर कौन से टॉपिक्स करने हैं, तो आपको एक स्टडी प्लानर भी मिल जाता है। इसके अलावा इसी साल से हम लोगों ने ई बुक्स भी ऐड कर दी हैं जो कि बिल्कुल भी पीडीएफ नहीं है बल्कि ई बुक्स आपको स्मार्ट मिलने वाली है। तो आपको स्मार्ट ई बुक्स मिलेंगी जिससे आप पढ़ाई भी कर सकते हो अगर आपको ई बुक से पढ़ाई करनी है तो इस तरह से हम आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही अलग सा फीचर भी हमारे पास और वो है मेंटरशिप का। अब मान लीजिए आपके जो एकेडमिक डाउट्स है वो भी क्लियर हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड फील करते हैं, राइट, कि आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो। तो अगर आपको कभी भी डिमोटिवेशन होता है तो आप डायरेक्टली मेरे पास भी कॉल कर सकते हो, मुझे आप टेक्स्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और उसके थ्रू आपके सारे के सारे जो अनएकेडमिक जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे आपके क्लियर होंगे। नॉन एकेडमिक डाउट्स, अनएकेडमिक नहीं, नॉन एकेडमिक डाउट्स, राइट। सो वो सारे के सारे आपके क्लियर होंगे कि भाई किस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरह से आप कर सकते हो। तो एक तरफ तो आपकी फैकल्टी पूरी लगी होगी, एक तरफ मैं और आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन हम लोग करवाएंगे। सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप में एक हेलो सेंड कर दीजिए, आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी और आप भी प्रिपरेशन कर सकते हो बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के लिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रही होगी।